स्टूडेंट्स एक इलिप्स प्रॉब्लम है, ठीक है, एक इलिप्स प्रॉब्लम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइक आज हमने एक सवाल a टू द पावर 2/3 b टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 3/2 को बोला इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से एक इलिप्स प्रॉब्लम में सुनिएगा, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ इलिप्स। मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ इलिप्स। तुम लोगों को हम बाउंड्री रीजन पढ़ाते समय इलिप्स का इक्वेशन ये सब तो लिखवा ही होंगे, पैराबोला का। ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स, inscribed in an ellipse x square by a square, x square by a square plus y square by b square equal to 1। तो लांबा वाला को a बोलते हैं, पता है ना, और छोटा वाला को b बोलते हैं। Since you are on the y axis, so its x coordinate will be 0, and since you are on the x axis, its y coordinate will be 0. Find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in an ellipse with its vertex at one of the major axes। आइसोसेलेस ट्राइंगल का वर्टेक्स, चुंदी, चोटी, ऑन द मेजर एक्सिस हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल का चुंदी, चोटी ऑन द मेजर एक्सिस हो। ये मेजर एक्सिस पे ऐसे बनाए और ऐसे बनाए तो देखो तो आइसोसेलेस भी बना। इस तरफ से देखो, इधर आओ, इधर आओ, आओ 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 आओ, इस तरफ आओ। कैपिटल ए कैपिटल बी, इधर से देखो तो चोटिया है उधर ट्राइंगल का कैपिटल सी, और चोटी कहाँ है, मेजर एक्सिस पे। मेजर मतलब बड़ा वाला। Students, the pila thing about this question is, इलिप्स में जनरल पॉइंट होता है a cos, b sin। इलिप्स में जनरल पॉइंट होता है a cos, b sin, ये आप रट लीजिए। इलिप्स का जनरल पॉइंट होता है a cos, b sin। ये अगर आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इलिप्स का जनरल पॉइंट होता है a cos, b sin। इस तरफ से देखो, एरिया को मैक्स करना है तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू, इधर से देखो तो बेस कौन और ऑल्टीट्यूड कौन, सीपी। इस तरफ से देखो तो बेस कौन और ऑल्टीट्यूड कौन, ठीक। क्या मैं ए बी को डबल ऑफ एपी बोल सकता हूं, डबल ऑफ एपी। सीपी को मैं ओ से लेके सी तक माइनस ओ से लेके पी तक बोल सकता हूं। ध्यान से, टेक योर टाइम। ए बी को मैं डबल ऑफ एपी बोल सकता हूं, ए बी को मैं डबल ऑफ एपी, एंड सीपी को मैं, फोटो देखो, सीपी को मैं ओ से लेके सी तक, फोटो देखो ना जी, माइनस ओ से लेके पी तक बोल सकता हूं। हमने हमेशा बोला दूरी कॉमा ऊंचाई, ये कंसेप्ट मैंने हमेशा बोला, दूरी कॉमा ऊंचाई 2 और ये 5। दिस इज दूरी कॉमा ऊंचाई, द दूरी इज 2 एंड द ऊंचाई इज 5। द दूरी इज 2 एंड द ऊंचाई इज 5, ये चीज मैंने हमेशा बोला। एंड दूरी इज ऑलवेज फ्रॉम द ओरिजिन एंड ऊंचाई इज ऑलवेज फ्रॉम द ओरिजिन। तो मेरे को बताओ जो एपी है, फोटो देखकर बोलो ये ऊंचाई है कि ये दूरी है। एपी ऊंचाई है। जो ऊंचाई होता है 2,5, 5 ऊंचाई होता है ना, वाई कोऑर्डिनेट ना। तो बताइए एपी दूरी है कि ऊंचाई है? एक्स कोऑर्डिनेट होता है ऊंचाई, किधर वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो आपने लिखा वाई कोऑर्डिनेट को, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ना। नाउ टेल मी ओ से लेके सी तक की दूरी कितनी है, छोटका है। ओ से लेके पी की दूरी कितनी है? दूरी मतलब द एक्स कोऑर्डिनेट, नो द वाई कोऑर्डिनेट। दूरी मतलब द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, द एक्स कोऑर्डिनेट, ए कॉस। वक्त तो आ गया है लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। लाइक आई हैव टेकन आउट कॉमन साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाए, ब्लू मतलब छोड़े, ब्लू मतलब छोड़े, ब्लैक मतलब डिफरेंशिएट किए, प्लस ब्लू मतलब छोड़े, ब्लैक मतलब डिफरेंशिएट किए। ब्लू मतलब छोड़े, ब्लैक मतलब डिफरेंशिएट किए, ब्लू मतलब छोड़े, ब्लैक मतलब डिफरेंशिएट किए। ब्लू मतलब छोड़े, ब्लैक मतलब डिफरेंशिएट किए, ब्लू मतलब छोड़े, ब्लैक मतलब डिफरेंशिएट किए। सो शून्य में समा जाएगा ए बी, लिखने के चलिए ना, समा गया तो ये गेटिंग साइन स्क्वायर थीटा घुस के गुना प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा घुस के गुना।
जानते हो जी, हम बोलते हैं ना कि मैथ्स पढ़ाना बहुत आसान है, और कभी कभी हम ही बोलते हैं मैथ्स पढ़ाना बहुत टफ भी है, क्योंकि बच्चा को कब कहीं पे भी अचानक से कुछ हो बताना पड़ जाता है। अब उसमें बचवा का क्या दोष, उसका दिमाग कैसे चलेगा। हम ना टीचर है, तुरंत 9th क्लास को पढ़ाए, कल तो शाम को 10th क्लास को पढ़ा रहे थे, तो मेरे दिमाग में तो 9, 10, 11, 12 सब घूमते रहता है, लेकिन एक बच्चा के लिए टफ हो जाता है। इतना बकर बकर करके हम बोलना ये चाह रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस पे तुमको क्या दिख रहे हैं बताएं। आखिरी लाइन में देखो ना जी, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस पे आपको क्या दिख रहा है, कॉस। तो एक जगह साइन का क्या करेंगे, साइन स्क्वायर का क्या करेंगे, तब ना पूरी अंततः किस में आ गया, कॉस स्क्वायर में। एक बार साइड में आओ तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। स्टूडेंट्स, what is this, quadratic equation in y. Students, what is this, quadratic equation sin theta. भाषा समझ रहे हो, सजाओ, you will get a quadratic equation in cos theta. नहीं बुझा रहा है आदित्य ना, क्या नाम है, विकास, प्रसाद ना, गुप्ता। अरे बोलो ना जी, भूल जाते ना, गुप्ता वो तो गोरीला है, उसको तो याद रखिए। बुकरू, कभी उधर जाएंगे तो फोन करेंगे, उठाओगे ना, आएंगे चाय वाय पिलाओगे ना। कॉफी अब नहीं पीते हैं, हाँ याद है। अरे उस दिन आए, उस दिन हारी, उसे आप बोले भी नहीं थे कि आप निकल गए। अरे उस दिन हम गए थे वहां किसी का वो प्लाई दुकान में पेमेंट करने। अच्छा लगता है जी, रोड पे कोई स्टूडेंट मिलता है ना। चलिए मिड टर्म स्प्लिटिंग करें कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। उधर अब रेट उठ देना छोड़ो, अब एकदम पढ़ने में लग जाओ, समझ गए। पेटीएम उटीएम अब छोड़ दो, बनाओगे ना तो पालोगे। तो जीप क्यों भैया आदमी मर्सिडीज खरीदता है, ऑडी खरीदता है। बैठे हैं जीप में आप लोग, जनरली फॉरेस्ट में ना चलता है जीप तो फॉरेस्ट ये सब जगह ना। सही में जीप कंफर्टेबल होता है। कभी जीप कहाँ बैठने का सौभाग्य मिला है हम लोगों को। वाह, अलग ख्याल है आपका। लोग ऑडी वॉडी सोचता है, आप जीप सोच रहे हैं। हाँ ये भी चीज है। ओके एक तरफ माइनस आधा आ रहा है क्या, पक्का। ओके नाउ लिसन, बहुत दिन हो गया ये सब बात बोले। ऐसे बोलते थे कॉस का 0 बोलो 1, कॉस का 180, कॉस का 90, कॉस का 270, माइनस 0 मतलब 0। ये डांस नए लोगों को भी आता है ना। ओके नेक्स्ट, एक बार और, साइन का 0 बोलो, साइन का 180, साइन का 90, 1 1 1 1 1 1, साइन का 270 माइनस 1। तो कॉस थीटा अगर 1 है तो थीटा हैज टू बी 90 डिग्री। एक बात और बोलेंगे, प्लीज सुनिएगा ध्यान से। अच्छा हाँ 0 डिग्री सॉरी माफी। एक बात और ध्यान से सुनना, cos थीटा माइनस हाफ है, लेकिन तुम पहले तो हाफ देखोगे, तो प्राइमरली तुम्हारे दिमाग में 60 आ रहा है। हाफ देखे तो प्राइमरली तुम्हारे दिमाग में 60 आ रहा है। ऑल साइन टैन कॉस, ध्यान से सुनना। ऐसे चलते वक्त सबसे पहली बार cos थीटा नेगेटिव कब आता है, ये घर में ना। तो ये घर इज 180 प्लस कि नहीं 180 माइनस, 180 माइनस ना 180 प्लस, बोले कहाँ ऊपर आइए, 180 माइनस। सो प्राइमरली इट वाज 60 बट इट विल बी 180 माइनस 60। प्राइमरी वैल्यू तो 60 ही था ना, हाफ देखकर तो 60 है मन में। लिखिए नाउ फाइंडिंग द एरिया फ्रॉम 4 नंबर। नाउ फाइंडिंग the area from equation 4।
Now finding the area from equation 4. Finding the area from equation 4. Finding the area from equation 4. एक बार मेरे को 4 नंबर बोलिए तो कुछ हो ए बी था, कुछ हो साइन थीटा था और 1 माइनस कॉस था, ठीक बोल रहे हैं ना। यहां लिखो रिजेक्टेड, ऐसा इसलिए लिखिए दिस विल मेक एरिया 0, रिजेक्टेड बिकॉज दिस विल मेक एरिया 0, और हमको तो एरिया मैक्स करना है ना। एक बार डालोगे यहाँ 0 जरा सा, तो साइन 0 तो 0, 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही हो जाएगा ना। तो लिखिए रिजेक्टेड बिकॉज दिस विल मेक एरिया 0, रिजेक्टेड बिकॉज दिस विल मेक एरिया 0। तो भैया 160 नहीं कितना 120 सही बनेगा। साइन 120, 180 माइनस 60, 180 माइनस घर किसका, सवाल किसका, तो रूट 3/2। कॉस 180 माइनस 60, 180 माइनस घर किसका, सवाल किसका, सो इट विल बी माइनस हाफ। इलिप्स क्वेश्चन को थोड़ा इज्जत दीजिएगा। आज एक सवाल और किए हैं, a टू द पावर 2/3